नमस्कार दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका इजी टू स्मार्ट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भी एक चैप्टर और किया था जिसका आप अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य, जो कि करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है और आपने ये सुना भी होगा। ओके, सतत विकास लक्ष्य क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो पूरे विश्व के सभी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने सितंबर 2015 में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य यानी कि गोल्स डिसाइड किए हैं, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल्स कहा जाता है। 17 सतत विकास लक्ष्य से संबंधित 169 उद्देश्य शामिल हैं। इसमें सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक असमानता को दूर करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना आदि शामिल है। ओके दोस्तों, तो सतत विकास लक्ष्य इनके लिए किया गया है जिससे कि सतत विकास हो, सभी का संपूर्ण विकास हो। तो इसके लिए 17 गोल्स को बनाया गया है और वो 17 गोल्स हैं। आप पहले इनको इंग्लिश में एक बार मैं बोल देता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी ये हैं। ओके, पहला है कि नो पॉवर्टी, और दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वेलिटी, 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7वां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17वां है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ओके, चलिए आप ये हिंदी में पढ़ते हैं हम कि 17 सतत विकास लक्ष्य की सूची क्या है। तो पहला इसका जो लक्ष्य है वो है गरीबी समाप्त करना। दोस्तों, पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी समाप्त करना। दूसरा लक्ष्य है भुखमरी की समाप्ति। तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता। 6वां लक्ष्य है साफ पानी और स्वच्छता। 7वां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां लक्ष्य है अच्छा काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 9वां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानता को समाप्त करना। 11वां है समावेशी शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु परिवर्तन। 14वां है महासागरों, समुद्रों और समुद्री जल संसाधनों का संरक्षण। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग। 16वां है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा और सभी तक न्याय की पहुंच। 17वां है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो ये हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य की सूची थी जिसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया। ओके, चलिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये किसी अखबार की कटिंग है और इसमें है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 को हासिल करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।
भारत की वर्तमान रैंकिंग एक स्थान कम हुई है क्योंकि उसने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि लक्ष्यों के प्रति उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। खासकर गरीबी और भुखमरी के लक्ष्यों से हम बहुत दूर हैं। इसका कारण है धीमी प्रगति। सतत विकास के लक्ष्यों में भारत 3 दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है और वो दक्षिण एशियाई देश हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल। ओके, इसमें भारत की जो रैंकिंग है 115वीं है, पाकिस्तान की 130, बांग्लादेश की 116 है, नेपाल की 103, भूटान की 84 और श्रीलंका की 93 यानी कि 93। ओके, और शीर्ष 5 देशों की बात की जाए कि टॉप पर कौन रहा है, तो शीर्ष 5 देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। यानी फर्स्ट पर जो देश है वो है डेनमार्क। इसका जो अंक है 85.2 तक यह अचीव कर चुका है और स्वीडन 85.0, फिनलैंड 82.8, फ्रांस 81.5 और ऑस्ट्रिया 81.1। इसके बाद अंतिम 5 देश की बात की जाए यानी सबसे नीचे जो देश हैं उनकी बात, तो सबसे नीचे में 5 देश हैं मेडागास्कर 46.7 के अप्रॉक्स ये सभी का अंक है। ओके, तो मेडागास्कर है, नाइजीरिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, चाड है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि SDG का प्रदर्शन। भारत के सामने SDG के 17 लक्ष्यों में 9 प्रमुख चुनौतियां हैं और 4 जो लक्ष्य हैं वो 4 जो अन्य चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं। वो चुनौतियां हैं कि प्रमुख चुनौतियां, महत्वपूर्ण चुनौतियां, चुनौतियां शेष और प्राप्त लक्ष्य। ये 17 लक्ष्य हैं भारत के अंतर्गत। और इसका समग्र प्रदर्शन देखा जाए भारत में कौन से राज्य कितने अंक पर हैं, तो राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर 50 से 70 के बीच है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का यह स्कोर 59 से लेकर 70 के बीच है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस मैप को देखने से हमको पता चलता है कि भारत के दक्षिण में स्थित जो राज्य हैं जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इनका जो अंक है 70 के करीब ही है और राजस्थान का भी 67 ये अच्छा है और हिमाचल प्रदेश का 69 और सिक्किम का 65 और चंडीगढ़ का 70 है। यानी ये विकास, इनमें विकास अच्छा देखा जा सकता है। ओके, और इसी तरह बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनका भी आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश का 58वां है अंक, उत्तर प्रदेश का 55वां, महाराष्ट्र का 64वां, गुजरात का 64वां। तो ओवरऑल आप देख सकते हो इन सभी को। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर टॉप की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है सबसे टॉप पर और केरल राज्य टॉप पर हैं, चंडीगढ़ और केरल। ओके, तो इस तरह हमारा सतत विकास लक्ष्य का पूरा होता है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है कि अगर ये स्कोर जो है 100 और 0 से 100 के बीच है, अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100 का स्कोर हासिल कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उसने SDG 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मतलब कि अगर कोई 100 कर लेता है तो मतलब वो सतत विकास लक्ष्य के जो 17 गोल हैं उनके मतलब पहुंच चुका है और उसमें अच्छा विकास देखा जा सकता है। ठीक है, 2030 तक ये कंप्लीट करना था इनको, जो कि अभी भी भारत पीछे है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इससे परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। आप इन सतत विकास लक्ष्यों को याद कर लीजिए। आप इतना ही मतलब कि इम्पोर्टेंट रहेगा कि गरीबी समाप्त करना, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर। एक बार आप इसको सुन लीजिए, 1 बार 2 बार सुनिए, वीडियो को याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
और अपना प्यार दिखाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।